क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में ऐसी भी चोटी हो जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर ऊंची हो और आज तक उसमें कोई इंसान नहीं चढ़ पाया हो? क्या वजह है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही इस पर्वत के आगे घुटने टेक गए? क्या ये धार्मिक वजह से है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है जो विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया? क्या सच में इस पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं, जैसे रास्तों का बदल जाना, अचानक मौसम बिगड़ जाना या शरीर का जल्दी से बूढ़ा हो जाना? और अगर यह इतना पवित्र है तो क्यों चारों धर्मों के अरबों लोग इसको अपना केंद्र मानते हैं? क्या ये पर्वत वाकई में ब्रह्मांड का केंद्र है जहाँ से 4 पवित्र नदियाँ निकलती हैं? क्या मिलारिपा नाम के एक बौद्ध भिक्षु की एकमात्र इंसान है जिन्होंने इस पर्वत की चोटी पे चढ़ाई की, या फिर यह सब सिर्फ कहानियाँ हैं? क्या यह पर्वत इंसानों के लिए नहीं बना? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की उस रहस्यमय चोटी की जो अभी तिब्बत में खड़ी है और जिसने सदियों से इंसानों को चुनौतियां दी हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए कैलाश पर्वत को समझते हैं। कैलाश पर्वत, जिसे संस्कृत में कैलाश कहते हैं, जो अभी तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो अभी चीन का हिस्सा है। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर ऊंची है, यानी 21,738 फीट। अब आप सोचेंगे एवरेस्ट तो 8,848 मीटर ऊंचा है, तो कोई भी इंसान कैलाश कैसे नहीं चढ़ पाया? लेकिन ऊंचाई सब कुछ नहीं होती। कैलाश की खासियत है इसकी आकृति। ये एक पिरामिड जैसा दिखता है, चारों दिशाओं में चारों सपाट चेहरे, जैसे कोई मंदिर हो। लेकिन यह आकृति है लाखों सालों की बर्फ, हवा, पानी से बनी है। वैज्ञानिक कहते हैं ये ग्रेनाइट और अन्य चट्टानों से मिलकर बना है, जो हिमालय की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से उठा। लेकिन धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मांड का केंद्र है, एक्सिस मुंडी, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं। अब सोचिए, इस पर्वत से 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली जो गंगा की सहायक है, और सतलज। ये नदियां एशिया के बड़े हिस्से को पानी देती हैं, जो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। क्या यह संयोग है कि इतनी महत्वपूर्ण नदियां एक ही जगह से निकलें? वैज्ञानिक कहते हैं ये भूभागी संरचना की वजह से है। कैलाश के आसपास का इलाका एक डैम जैसा है जहाँ से पानी अलग अलग दिशाओं में निकलता है। लेकिन पौराणिक कथाओं में यह शिव जी की जटा से निकली गंगा है, जो सभी जीवों को जीवन देती है। अब आप पूछेंगे कि क्या कैलाश हमेशा से ऐसा ही था? तो हाँ, भूभागी रिकॉर्ड बताता है कि ये 50 मिलियन साल पुराना है, जब भारतीय प्लेट एशियन प्लेट से टकराई। लेकिन इंसानी इतिहास में हजारों सालों से पूजा जाता आ रहा है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व पर आते हैं। कैलाश चारों धर्मों का केंद्र है, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध। सबसे पहले हिंदू धर्म। हिंदुओं के लिए कैलाश शिव जी का धाम है। पुराणों में लिखा है कि शिव यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते थे और ध्यान करते थे, और यह जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ चढ़ना पाप माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन है कि कैलाश स्वर्ग का द्वार है। एक कथा है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, तब शिव जी ने उसे अपनी जटाओं से रोका और कैलाश से ही उसे आगे को बहाया। अब सोचिए, करोड़ों हिंदू हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, पर कोई भी चोटी पर नहीं चढ़ता, सिर्फ परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा भी 52 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। इसमें डोलमाला पास है जो 6,636 मीटर ऊंची है और जहां लोग अपने पाप छोड़कर आते हैं। पर क्या आपको पता है, ये यात्रा इतनी ज्यादा कठिन है कि कई लोग इसमें मर जाते हैं, पर फिर भी जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि मोक्ष का वादा है। अब जानते हैं बौद्ध धर्म का कैलाश पर क्या मानना है। तो बौद्ध धर्म में कैलाश को कांग रिनपोचे कहते हैं, मतलब कीमती बर्फीले पर्वत। यह माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। बौद्ध कथाओं में यहाँ चक्र संवर रहते हैं, यानी डेमचोक, जो क्रोध और करुणा के देवता हैं। और एक प्रसिद्ध कथा है मिलारेपा की। मिलारेपा 11वीं सदी के बौद्ध संत थे। बौद्ध धर्म के एक जादूगर नारो बोनचुंग मिलारेपा को एक चुनौती देते हैं कि कौन पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ेगा। नारो ड्रम बजाते हुए चढ़ गए, लेकिन मिलारेपा ध्यान से सीधे चोटी पर पहुंच गए। यह कहानी बताती है कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही कैलाश पर जीता जा सकता है, शारीरिक से नहीं। बौद्ध भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन उल्टी दिशा में, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह करुणा का प्रतीक है। अब जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद कहते हैं।
उनके लिए यह वह जगह है जहाँ उनके तीर्थ कर ऋषभ देव ने सबसे पहले निर्वाण प्राप्त किया था। जैन पुराणों में लिखा है कि ऋषभ देव ने यहाँ ध्यान किया और मोक्ष प्राप्ति की। जैन यात्री भी यहाँ परिक्रमा करते हैं और मानते हैं कि कैलाश में चढ़ना उनके धर्म के खिलाफ है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म है। बौद्ध धर्म में कैलाश को टिसे कहते हैं और ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। बौद्ध धर्म के देवता सनराज मिवोचे यहाँ आए थे। बौद्ध यूनानी मानते हैं कि कैलाश में जादुई शक्तियाँ हैं और यहाँ चढ़ना देवताओं को नाराज कर देता है। तो देखिए, चारों धर्म हिंदू, बुद्ध, जैन, बौद्ध इसे पवित्र मानते हैं। क्या यह संयोग है? नहीं, क्योंकि तिब्बत का इलाका इस सब की जड़ है। अब सुनो रहस्य की बात, क्योंकि चढ़ नहीं पाया यह सबसे पहले एक कानूनी वजह है। चीन सरकार ने 2001 में कैलाश की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर बनाने की सिफारिश की है, लेकिन इससे पहले की कोशिश। तो चलिए इतिहास देखते हैं। 1905 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने कैलाश पर अध्ययन किया, लेकिन चढ़ाई नहीं की, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था और रास्ता बहुत मुश्किल था। 1926 में एक ब्रिटिश टीम ने फिर से कोशिश की, लेकिन बर्फबारी ने उन्हें भी रोक दिया। लेकिन 1936 में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही हर्बर्ट टिची कैलाश पहुंच गए। उन्होंने एक स्थानीय लामा से पूछा, क्या हम यहाँ चढ़ सकते हैं? तो लामा ने कहा, ये पाप होगा, देवताओं को क्रोध आएगा। फिर टिची ने कोशिश ही नहीं की। अब 1980 के दशक में इटालवी पर्वतारोही राइनहोल्ड मैसनर को चीन सरकार ने अनुमति दे दी। मैसनर ने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, अगर हम कैलाश चढ़ेंगे तो इससे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचेगी, उससे उनकी आस्था का अपमान होगा। क्या कमाल की बात है, एक पर्वतारोही जो चढ़ सकता था, लेकिन वो चढ़ा नहीं।